ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। 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 ओम शांति संगीता माता और जागृति माता, सुरेखा माता। ओम शांति रेड्डी भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आत्माओं के जो कड़े संस्कार है जन्म जन्मांतर के, वो कब तक परिवर्तित होंगे? कड़े संस्कार कब तक परिवर्तित होंगे? अभी बहुत थोड़ा समय रह गया। जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे उनको तो 2-3 साल का समय है कड़े संस्कारों को परिवर्तित करने के लिए। तो दिन रात मेहनत करो, अमृत वेला तपस्या में तपो, ज्वालामुखी योग करो। कड़े संस्कार खत्म होते जाएंगे। जितना कपड़ा मैला होता है उतना ज्यादा धोना पड़ता है। सर्फ एक्सेल बहुत ज्यादा डालना पड़ता है और खूब रगड़ना पड़ता है। तो वैसे ही जितने कड़े संस्कार, जितना मोटा छिलका, उतनी ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी। मिटा दे अपनी हस्ती को कुछ मान मर्तबा चाहे तो। ताना जब तक खाक में नहीं मिलता है तब तक गुले गुलजार नहीं बनता है। बाबा ने VCD 578 में बोला है कि नंबर डिक्लेयर होने से पेपर नहीं होता है। पेपर तो अंत तक चलेगा। मतलब अष्ट देवों के लिए बोला कि 28 तक पेपर चलेगा और सबका फाइनल पेपर एक साथ होगा। तो अभी अष्टदेवों के पेपर ही पेपर चल रहे हैं, लेकिन सीट पे सेट होने के पहले भी उनका पेपर होता है। हर एक पुरुषार्थी का सीट का सेट होने से पहले भी पेपर होगा। 2028 में 108 की माला के मन के जब सीट पे सेट हो जाएंगे तब भी उनका पेपर होगा। बाकी सीट पे सेट होने के बाद भी संपन्न बनने तक पेपर होते ही रहेंगे, छोटे बड़े। सीट पे सेट होने के बाद अष्टदेव के जीवन में पेपर नहीं आते क्या? आते। आबू में जो अचलगढ़ है वहां पे शंकर जी का अंगूठा रखा हुआ है। तो वे अंगूठा क्यों है? वैसे तो हर स्थान पे शिवलिंग और शंकर जी साथ दिखाएंगे, पर वहां पे लिंग की जगह अंगूठा दिखाया गया है। अंगूठा माना आत्मा की यादगार है। आत्मा अंगुष्ठाकार है तो उसकी यादगार बना दी। शास्त्रों में अलग अलग कथाएं बना दी, तो उसकी यादगार में अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा को भी अगर ध्यान से देखें तो शिवलिंग का ही रूप है। कहते हैं जब रावण जी को गुस्सा आया था तो रुद्रमाला के मनकों ने शंकर जी को याद किया था। पार्वती जी डर गई थी तो उनके डर को थामने के लिए शंकर जी ने अंगूठा रखा था वहां पे, तो अचलगढ़ कर दिया था उसको। हाँ, अलग अलग कथाएं बनी हुई है शास्त्रों में। संगम युग की बात है। संगम युग में जो शंकर का पाठधारी है या राम की आत्मा है, उसका पुरुषार्थ अचल अडोल रहता है। माया के कितने भी विघ्न आ जाए, कितने भी असुर यज्ञ में किचड़ा डाले, फिर भी वो अपना कार्य नहीं छोड़ता है। स्वर्ग स्थापना का देहम व पातयामी कार्यम व साधयामी। देह भले छूट जाए लेकिन ईश्वरीय कार्य करके छोड़ेंगे।
तो ये अचल अडोल रहने की जो यादगार है वो अचलगढ़ है। PCD 421 में बाबा ने ना कहा था कि आर्य समाजियों ने एक चित्र को लेके बहुत हंगामा किया था, तो आदि में जो हुआ वो अंत में भी होगा, पर अभी तो बाबा प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, तो वह किसके द्वारा हंगामा कर होगा, किसको लेकर होगा? भाकी का चित्र जो है उसको लेके हंगामा हुआ। भाकी पहनना माना गले मिलना। बाबा गले मिलते थे कन्या माताओं के। वो बाप है, वो बच्चे हैं। तो कोई आर्य समाजी है, उन्होंने कोई फोटो खींच लिया और उसको बाहर की दुनिया में दिखाकर ग्लानि कर दी, हंगामा खड़ा कर दिया। तो अंत में भी ऐसा होगा। अंत में भी कलंक की दर का पाठ चलेगा। 2018 में भी ग्लानि हुई, तो फिर से 28-29 में भी कलंक की दर पाठ चलेगा। अभी किसके द्वारा चलेगा? बाबा ने बोला दशावतार है, तो दशावतार में जो 10वां मन का है उसमें रुद्र प्रवेश करके उसके द्वारा कलंक की दर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। भाई जी ओम शांति। तो द्रोणाचार्य जो एकलव्य का जो अंगूठी काट लिया, तो इसके साथ अचलगढ़ के का कोई लिंक है? द्रोणाचार्य जो एकलव्य का जो अंगूठी काट लिया था, नहीं, उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं, वो अलग कथा है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में मांग लिया, वो अलग चीज। हाँ भाई जी, जो हिसाब किताब जो है जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब चुप्त करने की एक आधार क्या है? बहुत कड़े हिसाब किताब है हमारे। कड़े हिसाब किताब है। जितने भी कड़े हिसाब किताब है और जितनी भी बड़ी समस्या है, कड़ी समस्या है जीवन की, उसका सॉल्यूशन एक ही है। एक ही सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है माता जी? अमृत वेला। एक ही सॉल्यूशन। 2 बजे उठ जाओ, 2 बजे, और 2 बजे धुनी लगा के बैठ जाओ। ऐसी गहरी आत्मिक स्थिति धारण करो, आत्मा की तपस्या में लवलीन हो जाओ, बाबा की याद में। देखो कैसे समस्याएं हल हो जाती है। कड़ा हिसाब किताब चुप्तू होना चालू हो जाएगा। होते होते भी रुक जाता है भाई जी। नजीक 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 ऐसा होता है, फिर लंबा हो जाता है। तो फिर 63 जन्म राजा बने, पाप ज्यादा किए ना, राजाओं ने ज्यादा पाप किए। तो फिर संगम युग में हिसाब किताब चुप्तू करने आएंगे। राजाओं के पास पावर ज्यादा थी, ज्यादा पावर थी, तो ज्यादा अत्याचार किए। जो निर्दोष है उनको फांसी की सजा सुना दी। तो फिर याद चुप्तू होगा। बड़ा कहावना अति दुख पावना। बड़ा देवी देवता पद मिलेगा, राजाई का पद मिलेगा, तो कड़े हिसाब किताब से गुजरना पड़ेगा। तो भाग्य कैसे बनेगा भाई जी? तो भाग्य तो जब तक अगर सेवा नहीं करेंगे, अगर जो हमारे जो भक्त जो आत्माएं हैं उनका कल्याण नहीं होगा, तो हमारा भाग्य भी कैसे बनेगा? हम तो अभी बंधन में बंधे हुए हैं। बनेगा बनेगा। हिसाब किताब जो होता है उसको हंसी खुशी चुप्तू करो, लौकिक को अलौकिक बनाओ। जो भी लौकिक में रुकना पड़ रहा है उसी को कैसे न कैसे अलौकिक में परिवर्तित करो। ये जो फोन मिला हुआ है ना, मोबाइल, लौकिक में कर्म करते हुए मोबाइल से बहुत सेवा होती है। मोबाइल नंबर डायल करो और ज्ञान सुनाना चालू करो, साइड बाय साइड। लौकिक कर्म भी करो, अलौकिक भी करो।
धीरे 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 हिसाब किताब भी चुकतू हो जाएगा और पूरी तरीके से ईश्वरीय सेवा में लग जाएंगे। भावना तो बहुत होती है, मन भी बहुत होता है, लेकिन जितना होता है उतना कर नहीं पाते हैं भाई। और फिर मन बहुत रोता भी है बहुत। हो जाएगा चुकतू। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। जैसे भाई जी मुरली में बोला है ना कि जैसे बिंदु अगर याद नहीं आता है छोटा रूप तो बड़े रूप को याद करो। तो बड़े रूप को मतलब साकार देह को याद करना है कि ये शिवलिंग को शिव समान बन जाता है। उस बड़े रूप की जो पूजा बताइए ना उसको याद करना है। क्या करना है? साकार, साकार का चेहरा याद आता है, वही बड़ा रूप है। जैसे तो चेहरे को याद करना है फिर बड़ा रूप को। हाँ, शिवलिंग को याद नहीं करना है, जैसे जिससे समान बन जाता है। बड़े रूप की जो पूजा बताइए शिवलिंग वो को, भक्ति मार्ग का हो गया। वो भक्ति मार्ग में जो शिवलिंग है उसको बोल रहे हो? नहीं, उसको नहीं याद कर। ये साकार देह में निराकार शिव प्रवेश करता है। अगर ज्योति बिंदु शिव याद नहीं आता है तो याद करो उस साकार को जो बड़ा रूप है। घर हो गया ना वो घर। शिव ने प्रवेश किया तो वो उसका घर हो गया वो। हाँ जी, उसको याद करो। ठीक है। एक आत्मा पूछ रही थी तो मैंने कि हम वो अपनी चला रही, मैं अपनी, तो मैंने कि देखो पूछेंगे भाई जी से जी। हाँ जी, ठीक है भाई जी, ठीक है। ठीक है। भाई जी ओम शांति। अभी आपने बोला ना अगर निराकार याद नहीं आता है तो बड़े रूप को याद करना है, साकार को। तो बड़ा रूप कौन सा? 5वें नंबर का मन का या फिर वो शिव बाबा जो है बाबा ब्रह्म दीक्षित उनका शरीर कौन सा? अभी शरीर है उनका सामने आपके। शरीर तो जला दिया, भस्म हो गया। तो नंबर 1 रुद्र जो है टेम्पररी रूप में अष्टदेव में प्रवेश करके कार्य कर रहा है। तो जो सामने है अभी उसी को याद करेंगे। जब नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा तो सबसे सहज बन जाएगा। तब तक कंपल्सरी नहीं है, और किसी में भी कर सकते हैं जिसको जहां अच्छा लगे। अष्टदेव तो 8 है ना। नंबर 1 रुद्र को ही याद करेंगे ना। अव्वल नंबर का जो मन का है उनका ही चेहरा याद आता है ना। अगर शुभ ज्योति बिंदु याद ना आए तो उनका चेहरा ही सामने याद आता है ना, बाबा का, ब्रह्मदेव दीक्षित बाबा का। तो देह भस्म हो गया। उसको कैसे याद करेंगे? मुरली में तो ये भी बोला कि सबसे आसान है नारायण को याद करना। जहाँ राम वही अयोध्या, जहाँ जिसमें शिव प्रवेश किया है वही परम धाम है। तो बोला तुम बच्चे परम धाम को इसी पृथ्वी पर उतार लेंगे। तो राम वाली आत्मा में ही तो परम धाम है। आगे की, हाँ लाएंगे, आगे की भविष्य की बात है। नारायण को याद करना जब वो नारायण का संपन्न स्वरूप जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होगा उसकी बात है। और परमधाम तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लाएंगे, उसका जो शरीर रूपी घर है वही परमधाम बन जाएगा, परम ब्रह्म का। तो उसकी बात है, अभी तो नहीं है ना सामने। नर से नारायण बनने वाली तो वही राम वाली आत्मा का है, उसी शरीर से बना ना, नहीं बना अभी। आत्मा संपन्न बन जाती है, देह को त्याग देती है। उसको काल नहीं खाता है, क्योंकि इच्छा मृत्यु है। काल खाना नहीं कहेंगे, लेकिन जिस देह के द्वारा प्रत्यक्ष होगी वो जो देह है, वो देह में याद जो है, फाइनल याद, वो छप जाएगी। ऐसा समय आएगा कि
कि बाबा ने बोला याद छूटे तो छूटे कैसे, ऐसी छाप पड़ जाएगी बुद्धि में। जो मुरली में बोला तुम बच्चे को पतित से पावन बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो अष्टदेव में 40 फर्स्ट नंबर जो है राम वाली आत्मा जो गॉड बन जाता है, शिव समान बन जाता है, वो तो हो गया ना, वो तो कंप्लीट हो गया 2018 में। आत्मा हो गई, लेकिन आत्मा तो संपन्न हो गई, लेकिन उस शरीर को तो त्याग दिया ना। हम लोग उसी शरीर के माध्यम से सब कुछ प्राप्त किए ना, वो ज्ञान जो मिला आज तक प्राप्त किया। ब्रह्म कुमारी ये बोलती है दादा लेकर ब्रह्मा से हमने प्राप्त किया, तो आज भी दादा लेकर ब्रह्मा को याद कर रही है, जबकि बाबा ने बोला ब्रह्मा को फोटो भी नहीं रखना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। वो तो संपन्न स्टेज को नहीं पकड़ पाया ना, ये तो संपन्न स्टेज को पकड़ के अपना शरीर को त्याग दिया है। पकड़ पाए संपन्न स्टेज को, आत्मा की बात है ना, हीरा है, लेकिन हीरा डिब्बी को तो छोड़ गया ना, तो उस डिब्बी में हीरे को कैसे याद कर सकते हैं। पापात्मा पुण्यात्मा बन गई, लेकिन शरीर तो नहीं बना ना, शरीर तो पुराना था ना, तो उसको स्वेच्छा से त्याग दिया। तो बाबा ने बोला जब आत्मा पुण्यात्मा बन जाती है तो उसको शरीर भी पुण्य शरीर चाहिए, तो जब तक वो पुण्य शरीर लेगा नहीं तब तक वो स्थायी याद कैसे होगी। कि आत्मा पवित्र बन गई तो उस पवित्र आत्मा अपने योग शक्ति से अपने शरीर को भी पवित्र बना सकता है ना। सकता है, लेकिन ड्रामा में स्वेच्छा से देह त्याग कर अष्टदेव में प्रवेश करके पाठ बजाने का नूंदा हुआ है, क्योंकि वो शिव समान बन गया। शिव समान बन गया तो वो अगरबा बन गया, अजन्मा बन गया, त्रिकालदर्शी बन गया, तीनों कालों को क्रॉस कर दिया उसने। तो ड्रामा में ये पाठ बना हुआ है, वो तुरिया तत्व है, वो हम तुम आत्माओं जैसा पाठ नहीं है उसका। तो उसने स्वेच्छा से देह त्यागा और फिर प्रवेश करके पाठ बजाना चालू कर दिया। बाबा ने बोला ये खेल है ड्रामा में, और खेल के राज को समझो। उस राम वाली आत्मा की पहचान तो उसी शरीर से होगी ना। उस राम वाली आत्मा की पहचान हम कैसे करेंगे? वो ज्योति बिंदु बन गया, वो भी अव्यक्त मूर्ति ना बन गया, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? जो अष्टदेव है उनमें प्रवेश करेगा, उसी से पहचान होगी उनकी। शंकर की आत्मा शिव समान बन गई। शिव समान बनने के बाद स्वेच्छा से देह त्यागा, अष्टदेव में प्रवेश करने का पाठ बजाया 10 साल, और उसके बाद नारायण के संपन्न रूप में प्रत्यक्ष होना। ये सीक्वेंस है ज्ञान का। जिस नारायण के संपन्न रूप में प्रत्यक्ष होगा, नारायण भी कहो उसको सुखधाम का मुखिया, या शिव शंकर भोलेनाथ भी कहो शांतिधाम का मुखिया, दोनों ही रूप होंगे। सुखधाम वासियों को वो नारायण नजर आएगा, शांतिधाम वासियों को वो शिव नजर आएगा, जिसको शंकर के साथ मिला दिया। पूरा शरीर लाल लाल गोला हो गया ना। जी ये बोलते हैं ना कि सतयुग त्रेता में काल को बांध देती हैं, तो वहाँ अकाली मौत तो सवाल ही नहीं है, स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। फिर द्वापर कलयुग में इसको खुला छोड़ देते हैं काल को। द्वापर कलयुग में भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगना चालू करते हैं, तो आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है ज्यादा। 14 कला से आत्मा सिर्फ 8 कलाएं रह जाती है। आत्मा की 50% प्यूरिटी खत्म हो जाती है। जब 50% प्यूरिटी खत्म हो जाती है तो काल खाना चालू कर देता है। आत्मा में वो शक्ति नहीं रहती है कि स्वेच्छा से देह को त्याग दे। हाँ हो सकती भाई जी सतयुग में स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे ना।
हाँ जी, स्वेच्छा से देह को त्यागेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली में जो सेवक राम वाली आत्मा तक जो उस समय जो विनाश हुई थी, विनाश की शूटिंग हुई थी, जैसे ड्रामा में भी होगी, लेकिन अभी तो बाप तो प्रत्यक्ष नहीं है। ये अंत में विनाश कैसे होगी, किस बात पे होगी, कैसे होगी shooting? क्या होगा? अंत में जो ओम मंडली का विनाश हुआ था, थोड़ी सी 1947 में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब वो विनाश हुई थी, रेलों के रेले काटे डाले थे जो लोगों का। हाँ, अंत अभी भी में होगा। कैसे होगी? अभी तो बाप तो प्रत्यक्ष नहीं है ना, होगा। कैसे होगी, कैसे होगी? बाप प्रत्यक्ष होगा। उस समय 1948 में स्वर्ग का मॉडल बना था कराची में, और यहाँ 2028-29 में प्रैक्टिकल स्वर्ग की छोटी राजधानी स्थापन होगी। बाप प्रत्यक्ष होगा किसी तन के द्वारा। है जी, बाप तो बच्चे से कभी दूर नहीं है, बच्चे बाप से दूर नहीं है। माता जी बोल रहे हैं कि बाप तो कैसे होगा, बाप तो अष्टदेव में प्रवेश करके पाठ बजा रहे। नहीं, प्रत्यक्ष तो नहीं है, अभी तो प्रत्यक्ष अव्यक्त कैसे रूप में नहीं? है, लेकिन प्रत्यक्ष तो नहीं है ना, इसलिए अभी आदि सो अंत बोलता है बाबा ने। आदि सो अंत कैसे? पांचवें नंबर के साथ अभी तक का आप ज्ञान क्या समझे? प्रत्यक्ष नहीं है। यज्ञ के आदि में सेवकराम प्रत्यक्ष था क्या? 1947-48 में सेवकराम प्रत्यक्ष था? नहीं था। अभी अंत में वो जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, उसके द्वारा स्वर्ग की छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी। जैसे यज्ञ के आदि में भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, हिंदू मुस्लिम रहित हुआ था, खून की नदियां बही थी, वैसे अंत में भी होगा 28-29 में। आज एडवांस के संगठन क्लास में 2405 बीसीडी नंबर चला, उसमें अष्टदेव के ही बारे में चला। अपने अष्टदेव अपने ही व्यवहार से, अपने गुण से, अपने व्यवहार से अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे, सब आज के मुरली में वही चला था उन लोगों का। हाँ जी, पूरा अष्टदेव पर ही चला था आज मुरली। भाई जी, मैं जयंत में बात कर रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है, ये दादा लेकर आज ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर है और शंकर का भी सूक्ष्म शरीर है, दोनों का सूक्ष्म शरीर है ना? ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर है और शंकर का भी सूक्ष्म शरीर है, करेक्ट? दोनों में अंतर है। ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर जो है, दो प्रकार के सूक्ष्म शरीर है। एक तो किसी की अकाले मौत हो जाती है तो उनको स्थूल शरीर नहीं मिलता है, सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़ता है, भूत प्रेत वाला शरीर। और दूसरा है कि नेचुरल डेथ हुई है और नया जन्म मिल गया, लेकिन नया शरीर जो मिला उसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी होता है। आपके साथ आपका सूक्ष्म शरीर है, हर एक व्यक्ति के साथ उसका सूक्ष्म शरीर है, लेकिन जो दूसरे प्रकार का सूक्ष्म शरीर है, जिनकी अननेचुरल डेथ हो जाती है, उनको भटकना पड़ता है, उनको जन्म नहीं मिलता है, वो भूत प्रेत बोलते हैं उसको। तो दोनों के सूक्ष्म शरीर में अंतर है। राम वाली आत्मा जो है वो शिव समान बनने के बाद, संपन्न बनने के बाद, जो सूक्ष्म शरीर है उसका, उसको साथ में लेके जाती है। उसका कारण है कि बाबा ने मुरली में बोला है कि राम वाली आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर है वही उसका मुकर्रर रथ है, उसको वो कभी छोड़ता नहीं है।
और उसकी खासियत है कि 5000 साल के ड्रामा में उसका सूक्ष्म शरीर कभी भी खलास नहीं होता है। बाकी दूसरों के तो किसी के थोड़े समय के लिए, किसी के ज्यादा समय के लिए सूक्ष्म शरीर खलास हो जाएंगे। जो आत्माएं परम धाम में लटकी रहेगी ज्यादा समय, उनका सूक्ष्म शरीर नहीं होगा। लेकिन राम की आत्मा का सूक्ष्म शरीर 5000 साल रहेगा पूरा। जी, ये कैसे मालूम होगा कि ये डेथ नेचुरल डेथ है या अननेचुरल डेथ है, अकाल मृत्यु, कैसे मालूम होगा? क्योंकि दोनों जब बुढ़ापन में होते हैं ना, तब भी उनका मृत्यु होता है ना। जैसा मेडिकली कैसे डिक्लेयर करते हैं, जब हार्ट का फंक्शनिंग बंद हो जाता है तभी मेडिकली डिक्लेयर करते हैं ना उस किसी का मृत्यु हुआ ऐसा। तो कैसे मालूम होगा कि किसी का मृत्यु नेचुरल डेथ है या अननेचुरल डेथ है, कैसे पता चलेगा? बाबा ने तो ये बोला है कि एक्सीडेंटल डेथ होती है या किसी का मर्डर हो जाता है, सुसाइड होती है, तो उसको अननेचुरल डेथ बोला है। लेकिन ब्रह्मा के केस में बाबा ने बोला कि ब्रह्मा जो है, जब वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट रजिस्टर्ड कर दिया रमेश भाई ने, और ये बात जब ब्रह्मा बाबा को पता चली, तो ब्रह्मा बाबा को ये बात सुनते ही कि बाबा का नाम उसमें डाला नहीं और रमेश भाई और बाकी दीदी दादियों का नाम डाला और इस संस्था को रजिस्टर्ड कर लिया, ये बात सुनते ही ब्रह्मा बाबा को सदमा लगा और उनका हार्ट फेल्यूर हो गया, हार्ट अटैक आ गया और उनको शरीर त्यागना पड़ा। तो बाबा ने बोला योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं होता है। तो जो ब्रह्मा की आत्मा है उसके ड्रामा में 50 साल कम हो जाते हैं। जो 84 जन्म का कंप्लीट ड्रामा है उसमें 50 इयर्स माइनस हो जाते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़ता है। बाकी दुनिया में देखेंगे तो जहां एक्सीडेंटल डेथ है, मर्डर हुआ है, सुसाइड हुआ है, अचानक मौत हुई है, तो उसको अननेचुरल डेथ कहेंगे, उसमें भटकना पड़ता है। तो वार में शरीर छोड़ते हैं ना, जैसा गोली लगने से या तो बाम से शरीर को त्यागना पड़ता है, वो किस कैटेगरी में होता है वो? जैसा अभी इजराइल का वार हुआ ना, ये अभी वार चल रहा है ना, ईरान इराक का वार चल रहा है, उसमें तो कई आत्माओं का तो जान जाएगी ना, जैसा बम एक्सप्लोजन से या वो तो अकाले मौत है ना, अकाले मौत है वो। इसलिए तो दुनिया में भूत प्रेतों की संख्या बढ़ रही है। अभी हिंसा होके जितने मारे जा रहे हैं तो सारे भूत प्रेत बन रहे हैं, भूत प्रेतों की संख्या बढ़ रही है। जो सोल्जर्स होते हैं, जो लड़ाई में लड़ते हैं ना, वो लड़ाई से जो शरीर त्यागते हैं ना, उसका भी ऐसे ही होगा, वो उसका भी सूक्ष्म शरीर होता है। बाबा ने उसके लिए बोला जो लड़ाई लड़ने वाला योद्धा होता है, वो योद्धा, उसके अंदर भाव क्या होता है? भाव श्रेष्ठ होता है। तो भले शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा तो, जो आत्मा है उसका भाव श्रेष्ठ होने की वजह से उसको पुनर्जन्म मिलता है। बाकी जो सिटीजन्स, दूसरे लोग मारे जा रहे हैं, बाकी जो देश के लिए युद्ध कर रहे हैं, उनका भाव श्रेष्ठ होता है। तो उस केस में मरते समय उनका जो भाव होता है वैसी उनकी गति हो जाती है। जैसे भगत सिंह राजगुरु हंसते हंसते फांसी पे चले गए, उनको कोई दुख नहीं हुआ, कोई गम नहीं हुआ कि हमें फांसी पे चढ़ा रहे थे, तो भाव श्रेष्ठ था। वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि वो स्व इच्छा से शरीर को त्याग देते हैं, ऐसा है? इसी कैटेगरी में आते हैं क्या वो लोग? स्वेच्छा से शरीर को नहीं, भले फांसी दिया गया, लेकिन उनको पछतावा नहीं हुआ अपने किए के ऊपर, तो उनका भाव श्रेष्ठ था, तो उनको जन्म मिलेगा फिर से। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये प्रिंसिपल उनके बुद्धि में था। आत्मा मरती नहीं है, देह को क्या मारोगे हमारे। बाकी जिनकी इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं होती है, अरे भाई हमको तो शादी करनी थी, ये सुख भोगना था,
हमें तो अभी स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जाना था और ये वॉर हो गई ईरान की इजराइल की और इसमें मर गए। बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल गिर गई और बिल्डिंग में से सारे लोग मर गए। तो अतृप्त इच्छाएं रह गई ना, जहां अतृप्त इच्छाएं रह गई वहां सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़ेगा। जहां सेटिस्फाइड है, योद्धा तैयार है युद्ध में, मौत भी आ जाए कुछ नहीं, कोई गम नहीं, तो वो श्रेष्ठ भाव है। तो वैसे ही होता है फिर अंतमते सोगते। ओम शांति भाई जी कोरोना से जो मौत हो रही थी उसको नेचुरल डेथ कहेंगे, कैसे कहेंगे? तो अननेचुरल डेथ थी। कोरोना की बीमारी एक बायोलॉजिकल वेपन है, जैविक हथियार। वायरस छोड़ दिया और लोग मरते गए। तो अननेचुरल अकाले मौतें हुई बहुतों की। कोई भय से ही मर गए, मीडिया में सुन के कोरोना के बारे में। कोई तो भय से ही मर गए, भय हुआ, हार्ट अटैक हुआ और मर गए। लंबे समय की बीमारी होके मरना ये अलग बात होती है। ओम शांति भाई जी, जैसे जो राम वाली आत्मा है ना, वो त्रेता में सीता बनेगी और जो सीता वाली आत्मा है वो त्रेता में राम वाली आत्मा बनेगी। राम वाली आत्मा नहीं बनती है। जैसे बाबा ने बोला, जो रुद्रमाला के मन के है तो 2 जन्म पुरुष के 1 जन्म स्त्री का ले, और जो विजय माला की आत्माएं, जन्म जन्मांतर रानी बनने वाली आत्माएं, वो 2 जन्म स्त्री का 1 जन्म पुरुष का लेते हैं। तो वो जो रानी वाली आत्मा है वो भी कभी कभी राजा बनेगी ना। तो बताया, तो जैसे त्रेता में गद्दियां चलती है राम सीता की, तो उन गद्दियों में वो राजा बनेगा मतलब ही राम बनेगा, ऐसे बताया भाई जी। अभी जो बोला ना, जो कोई इच्छा नहीं रहता है, इसके बाद उसको नेचुरल डेथ होगा। तो सेवक राम के ऐसा ही तो हुआ, अंत माते से गाते। जैसे भगत सिंह का कोई इच्छा नहीं रहता, तो जब इच्छा पूरा खत्म हो जाता तो शरीर छोड़ने के बाद वो शरीर नया शरीर लेगा, लेकिन इसका अपमृत्यु नहीं कह सकते, अननेचुरल डेथ नहीं कह सकते ना। हाँ जी, योद्धा युद्ध करते करते लड़ाई में मर जाता है तो अननेचुरल डेथ नहीं कहेंगे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी।